बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेशोमेट्री चैप्टर। उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जी मास मास रिलेशनशिप के किस तरीके से हम मास मास रिलेशनशिप का न्यूमेरिकल करेंगे और किस तरीके से मास और वॉल्यूम का रिलेशनशिप करेंगे और किस तरीके से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप करेंगे। तो अगर मैं आपको बुक दिखाऊं तो बुक में आप ये देखें कौन कौन सी एग्जांपल्स जो हैं इनके रिलेटेड हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास 1.7 जो कि मास मास रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग है। मास मास रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग है। एक एग्जांपल हमारे पास 1.7 है जो कि मैं आपको आज की इस वीडियो में समझाऊंगी। दूसरा आपके पास है जी एग्जांपल 1.8। देन आपके पास ये जो सेल्फ असेसमेंट है ये भी आज की इस वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देन आपके पास एग्जांपल 1.9 है। तो अगर आप स्टूडेंट मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और आपको लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तमाम स्टूडेंट अपने पास कॉपी पेपर पेंसिल लेकर बैठ जाएं। तो ये जो एग्ज़ाम्पल हम लोग मास मास रिलेशनशिप की कर रहे हैं, फर्स्ट ये एग्ज़ाम्पल जो है पेज नंबर 7 पर है। ठीक है, ये जो मैं एग्ज़ाम्पल आपको करवा रही हूँ ये पेज नंबर 7 पर मौजूद है। पेज नंबर 7। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल रीडिंग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ये देखें क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट करना है। दैट कैन बी ऑब्टेन बाय कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि मास मास रिलेशनशिप इसको क्यों कह रहे हैं कि क्वेश्चन के अंदर मास दिया हुआ है और मास ही हमसे दोबारा रिटर्न में पूछा गया है किसी और स्पीशी का। तो ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का मास आपके पास दिया हुआ है जो कि 50 ग्राम है और इसका मास आपसे पूछा हुआ है। तो ये चीज़ आप किससे निकालेंगे? कंपैरिजन के थ्रू। डेटा, सबसे पहले डेटा के अंदर बेटा क्या चीज़ लिखी जाती है? डेटा के अंदर हम लोग जो चीज़ क्वेश्चन में मौजूद होती है उससे सबसे पहले लिखते हैं और फिर जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है वो चीज़ मेंशन करते हैं। अब आप यहाँ देखें मास ऑफ लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 AMU। तो आपको मैं ये कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कैसे आया ये निकाल के दिखा देती हूँ। कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40 प्लस कार्बन का एटॉमिक मास है 12 प्लस ऑक्सीजन 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16। 16 3 इज़ 48। 12 प्लस 40, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 6, 6 प्लस 4 100। ये इस तरीके से हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आया है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो फाइंड करके मैंने यहाँ लिख लिया है। अब सिंपल आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपके पास मास दिया हुआ है तो मास हो तो हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले मास लाइमस्टोन का है तो नंबर ऑफ मोल्स भी लाइमस्टोन के होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला है? N इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 50। मॉलिक्यूलर मास अभी हमने फाइंड किया है 100, वो मैंने लिखा। 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। अब एक्चुअल में हमें मास निकालना है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके जब नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लेंगे तो इसको आप कंपेयर करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के जो चीज़ हमें मालूम करनी है उसके साथ। इसके साथ नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज़ तो हमसे पूछी भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे? जिसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे उसको डायरेक्ट कंपेयर करेंगे जो चीज़ आपको चाहिए। अब आपने क्या करना है? कंपेरिजन। 1 मोल, ये 1 कहाँ से आया? यहाँ देखें, जब भी बेटा आप कंपैरिजन करेंगे ना तो आपने इक्वेशन को यूज़ करना है। ठीक है, इक्वेशन के अंदर ये जो नंबर यहाँ कुछ भी नहीं है इसका मतलब यहाँ 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है इसका मतलब यहाँ 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है इसका मतलब यहाँ क्या है? 1 है। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं तो ये क्या कहलाएंगे आपके पास? ये मोल्स ही कहलाएंगे। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर?
1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर भी देखें 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वही चीज़ मैंने लिखी। अब आपने जब 1 मोल में चेक कर लिया तो अब ये चीज़ जो हमने मालूम की है, फाइंड आउट की है, इसमें भी मुझे चेक करना होगा कि इतने कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैंने क्या लिखा, 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स, 1 को मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगी, इस वाले 1 को मैं नीचे डिवाइड करूँगी। 0.5 1 ज़ा 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, तो अब मुझे निकालना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला अप्लाई करके मैं मास निकाल सकती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने मालूम किए मैंने, 0.5, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 0.5 इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है जी, 44। ये देखें, ये मैंने मालूम किया है, इसको आप देख लें। तो 0.5 44 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 22 ग्राम। इस तरीके से ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मास आ जाएगा। तो होपफुली स्टूडेंट ये आपको क्लियर हुआ होगा। मास मास रिलेशनशिप का एक्चुअल में मतलब ही होता है कि क्वेश्चन में अगर आपके पास मास दिया हुआ है, उसको यूज़ करते हुए आप न्यू स्पीशी का मास कैसे लेकर आएँ। इसका मास क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मास हमें मालूम करना था। तो सबसे पहले मैंने इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए। कैलकुलेट करने के बाद इसकी तो कोई भी चीज़ क्वेश्चन में नहीं है, हिंट नहीं है जिसको मैं यूज़ करके इसका मास निकाल सकूं, तो मैंने इसको ही यूज़ करना है। तो इसको मैंने इसके साथ कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद मैंने क्या किया जी, कंपैरिजन के में क्या करना होगा, हमें इक्वेशन के नंबर ऑफ़ मोल्स को इस्तेमाल करना होगा। जब हमने इक्वेशन के नंबर ऑफ़ मोल्स को इस्तेमाल कर लिया है तो ये देखिए, अगर यहाँ पहला स्टेप में 1 है तो ऑफकोर्स दूसरे स्टेप के अंदर जो नंबर ऑफ़ मोल्स हम मालूम करेंगे उससे ही यूज़ करेंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लिए तो फिर आपके माइंड में फार्मूला आएगा कि जब हमें किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ़ मोल्स पता हो तो हम आराम से उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ नंबर ऑफ़ मोल। तो हम नंबर ऑफ़ मोल का फार्मूला यूज़ करेंगे, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे और आराम से जो है वो आप किसी भी स्पीशी का मास निकाल सकते हैं। ओके, होपफुली स्टूडेंट ये आपको मास मास रिलेशनशिप समझ आ गया होगा। तो मैं साथ में आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ कि मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या होगा। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के अंदर मास दिया होगा और मास को यूज़ करते हुए हमने वॉल्यूम निकालना है। ये देखें पेज नंबर 8 पर, ये आपके पास पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन है, ये मैंने सॉल्व किया है, इसको आप देखें, जिसमें मैंने मास दिया हुआ था 49 ग्राम। ये देखिए मॉलिक्यूलर मास भी मैंने निकाला है तरतीब के साथ, आपने देखना है इसे कि ये मैंने डेटा बनाया है। सोल्यूशन में मास होगा तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे, फिर हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन के बाद हम डायरेक्ट नंबर ऑफ़ मोल वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दिया हुआ होगा, ये देखें ये आपके पास हिंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP, ये चीज़ होगी तो आपने वॉल्यूम का ये फार्मूला यूज़ करना होगा। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे इसको आपने क्या करना होगा, इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इसे करके देखें, कहीं पर कोई इशू आता है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपको वहाँ पर आंसर कर सकूँ। ये देखें क्वेश्चन आप रीड करेंगे, क्वेश्चन के अंदर आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है किसका, ब्यूटेन का, और इसका वॉल्यूम हमें मालूम करना है। जब वॉल्यूम की बात हो रही होगी तो ये चीज़ भी आपके पास क्या कहला रही होंगी, यहाँ पर ये वॉल्यूम ही कहलाएगा। अगर नंबर ऑफ़ मोल की बात हो रही होगी तो ये फिर नंबर ऑफ़ मोल्स कहलाएंगे। अभी वॉल्यूम की बात है तो ये हमारे पास जैसे ये लिखा हुआ है, कंपैरिजन में मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ब्यूटेन, ये ब्यूटेन का फार्मूला है, गिव्स 8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब 2 में मैंने चेक किया तो अंडरस्टूड मैं 1 में ज़रूर चेक करूँगी। 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ब्यूटेन गिव्स, 8 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से क्या कर दिया डिवाइड, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। उसके बाद आपके पास गिवन क्या था, 50 डेसीमीटर क्यूब में 100% आपने चेक करना है। तो 50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ब्यूटेन गिव्स, 4 को आपने 50 से मल्टीप्लाई किया, 1 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो आंसर क्या आया आपके पास 200 डेसीमीटर क्यूब।
तो उसी के नीचे आपके पास सेल्फ असेसमेंट भी दिया हुआ है, उसे मैंने सॉल्व किया बेटा। आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस के लिए चेक करना है, आप इसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। इक्वेशन ऊपर दी हुई है, क्वेश्चन आपका बुक में पेज नंबर 8 पर मौजूद है। सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रही हूँ, तरतीब के साथ वही नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे, फिर आप कंपैरिजन करेंगे। अगर आपकी स्टोरी जो है नंबर ऑफ़ मोल्स की 1 से स्टार्ट होती है तो आपको 2 स्टेप करने होंगे, तो डायरेक्ट आप 1 में करेंगे तो फिर जो नंबर ऑफ़ मोल आप मालूम करेंगे डायरेक्ट उसमें चेक करेंगे। फिर आपने मास के लिए नंबर ऑफ़ मोल का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो आपके पास ये फर्स्ट स्टेप का जो है मास आ जाएगा वाटर, और दूसरे स्टेप में पूछा हुआ है वॉल्यूम, वो मैं आपको बता, ये आपके पास बेटा वॉल्यूम है, वॉल्यूम को देखें पार्ट 2 के अंदर। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने ये यूज़ करना होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, होपफुली कि आपको ये तीनों रिलेशनशिप समझ आ गए होंगे। मास होगा तो मास दिया होगा, मास फाइंड करना है। मास वॉल्यूम की बात होगी तो मास होगा, वॉल्यूम निकालना होगा। और अगर वॉल्यूम की बात है तो वॉल्यूम ही दिया होगा और वॉल्यूम ही निकालना होगा। और वॉल्यूम निकालने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, n मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का हिंट ज़रूर होगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। न्यू वीडियो में जल्दी मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।